नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 7 अगस्त 2025 को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ट्रंप ने भारत पर 25% और टैरिफ लगाया, अब 50% वसूलेगा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। महिला अफसरों को सेना में परमानेंट जॉब न देने पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। दोनों सदनों में विपक्ष का बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा स्थगित। हिमाचल किन्नौर में बाढ़ से 2 श्रद्धालुओं की मौत, किन्नर कैलाश यात्रा रुकी। कुबेश्वर धाम आए 3 और श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल। पीएम मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह ये तो नहीं कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है, ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। अब खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य पथ की कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेगी। ये सिर्फ इमारत नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की भूमि है। पीएम ने कर्तव्य भवन की जरूरत के बारे में बताया कि 100 सालों से होम मिनिस्ट्री एक ही बिल्डिंग में है, कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में है। सालाना 1500 करोड़ रुपए किराया देना पड़ता है। इससे भारत का कितना खर्च होता है। कर्तव्य भवन 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 100 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया है। इससे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर स्थित 50 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कामों में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। रोज 8 से 10 हजार कर्मचारी एक दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है, इससे काम पर असर पड़ता है। अब खबर दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं को सीडीएस परीक्षा के जरिए भारतीय सैन्य अकादमी, आईएमए और नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी में शामिल न करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने बुधवार को कहा कि महिला अफसरों को सेना में परमानेंट जॉब नहीं मिल रही। ये मामला गंभीर है और केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। अगली सुनवाई नवंबर 2025 को होगी। याचिका वकील कुश कालरा ने दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा कि 28 मई 2025 को यूपीएससी में सीडीएस 2 की परीक्षा का विज्ञापन निकाला, जिसमें महिलाओं को सिर्फ ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में आवेदन की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी तीनों अकादमियों में सिर्फ पुरुषों को ही शामिल किया गया है। आईएमए, एएफए और आईएनए के पास होने वाले अफसरों को स्थायी नौकरी यानी परमानेंट कमीशन मिलता है। वहीं ओटीए से निकलने वाले अफसरों को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, जो 10 साल की नौकरी होती है और ज़रूरत पड़ने पर 4 साल और बढ़ाई जा सकती है। आईएमए, एएफए और आईएनए में लगभग 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, जबकि ओटीए में सिर्फ 49 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। अब खबर संसद से। संसद के मॉनसून सत्र के 13वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा को 7 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को लोकसभा में
मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इससे पहले बुधवार सुबह दोनों सदन शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की कि नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा जाए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा में बिहार SIR पर चर्चा करने की मांग की है। दूसरी ओर राज्यसभा में मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। अब खबर पहाड़ों से। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सालाना होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की बाढ़ में बहने से मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ से यात्रा रूट पर 2 पुल भी बह गए। बाकी का रास्ता भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण यात्रा रोक दी गई। कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ITBP की टीम ने जिप लाइन की मदद से 413 तीर्थ यात्रियों को बचाया। मंगलवार रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुई। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से राज्य में 500 से ज्यादा सड़कें बंद है। शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिले में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। उत्तराखंड में बुधवार को भी भारी बारिश जारी रही। पौड़ी जिले में बादल फटा। यहां से बुरासी गांव में मलबा गिरने से 2 महिलाएं दब गई, जिनमें से एक महिला का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि दूसरी की तलाश की जा रही है। वहीं बाकुंडा गांव में भी बादल फटा और यहां 5 नेपाली मजदूरों के बहने की सूचना है। इससे पहले धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही मची थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कर्णप्रयाग में पहाड़ ढहने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन पर चट्टान गिरने से रेलों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अब खबर कुबेश्वर धाम से। मध्य प्रदेश के सीहोर में बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल होने आए 3 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक की मौत धाम में अचानक चक्कर आकर गिरने से हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत एक होटल के सामने खड़े खड़े गिर जाने से हुई है। एक शख्स की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं एक महिला को अचेत हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जबकि अलग अलग कारणों से 3 घायल हो गए हैं। इनमें से पहले मंगलवार को कुबेश्वर धाम में मची भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। उनकी पहचान आज हुई है। अब खबर पीएम के चीनी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। ये दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीनी यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। बतौर प्रधानमंत्री PM मोदी का यह 6ठा चीनी दौरा होगा, जो 70 साल में किसी भी भारतीय PM की सबसे ज्यादा चीनी यात्रा है। चीन से पहले PM मोदी 30 अगस्त को जापान जाएंगे। यहां वो जापान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि TV। खबरों को और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।